Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC बूंदी राजस्थान. आज हम हमारी फिजिक्स की PYQ सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. आज हम इसके लास्ट के 10 इयर्स की PYQ देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2024 का है जो कि क्या बोल रहा है हमें. ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सीलरेशन, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. तो इसके अंदर बोला यूनिफॉर्म स्पीड. तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मीन्स कांस्टेंट है. लेकिन जो डायरेक्शन है वो हम देख रहे हैं कि हर जगह चेंज हो रही है. तो तो इसलिए वेलोसिटी का तो क्या आ गया, वेरी हो रही है. और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अंदर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है तो उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है. क्योंकि एक्चुअली हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में वो टेंजेंशियल प्लस रेडियल का ये स्क्वायर होता है. तो इसके अंदर टेंजेंशियल तो जीरो है लेकिन जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो इसलिए दोनों चीज वेरी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी. तो अब हमारे ऑप्शन की बात करें, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन बिल्कुल सही बात है. तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का है. इसके अंदर क्या बोल रहा है, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज. तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं रफ, कि जो हाफ डिस्टेंस है वो तो v स्पीड से चल रहा है, जो नेक्स्ट रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई वो 2v स्पीड से चल रहा है. तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, ये हमें बोल रहा है. अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब सबको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता होगी कि जब भी डिस्टेंस सेम रहता है या फिर डिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं तो जो वी एवरेज होता है उसका फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. तो अब इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, वी एवरेज हम निकालें. टू v1 की वैल्यू क्या है v, v2 की वैल्यू क्या है 2v अपॉन v1 प्लस v2 2v प्लस v. तो अब हम इसको सोल्व करें तो वी एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 2 v इंटू वी. नीचे क्या आ गया 3v, तो एक v से v कैंसिल हो गया. 4v अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है. तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2017 का है. प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग. तो ये क्या बोल रहा है, प्रीति मेट्रो स्टेशन पे पहुंची और उसको क्या मिला कि एक्सेलेरेटर काम नहीं कर रहा है. सी वोकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेरेटर इन टाइम t1. On other days, if she remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving accelerator will be. अब इसके अंदर क्या बोल रहा है ये? हम देखो इस क्वेश्चन की कैसे करेंगे कि हमने फ्लोर की हाइट मान ली. लेट फ्लोर हाइट जो है वो h है, ये हमने लेट कर लिया. तो जब वो पहली बार जब वो चल के जा रही है मीन्स हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ वॉक. मीन्स जब वो पैदल जा रही है तो उसका स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस तो h ही रहेगा और टाइम उसको t1 लगा है, ये हमें गिवन है तो इसको हमने v1 मान लिया. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. देन वो नेक्स्ट को क्या बोल रही है कि जब वो एक्सीलरेटर पे जाती है मीन स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर, उसको हम v2 बोल देते हैं. तो उसके अंदर भी क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी h, उसके अंदर टाइम उसको t2 लग रहा है, ये गिवन है. तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर. मीन्स वो चल भी रही है और एक्सीलरेटर भी चल रहा है. तो इसको हम स्पीड कंबाइन बोल लेते हैं. मीन्स v कंबाइन जो होगी वो क्या होगी, v1 प्लस v2 की बात कर रहा है ये. तो इसके अंदर टाइम कितना लगेगा तो हम t कंबाइन बोल सकते हैं.
उसके अंदर देखो डिस्टेंस तो h ही चलना पड़ेगा, लेकिन जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो गई, v1 प्लस v2। तो अब हम इधर h की वैल्यू रखेंगे, तो इसको अंदर हम पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/t कंबाइन इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन h आ गया। अब इसको आगे सोल्व करें तो 1/t कंबाइन इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 अपॉन h प्लस v2 अपॉन h आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो v1 अपॉन h क्या है, 1/t1 लिख सकते हैं। अगर इसे सोल्व करें 1/t1 की वैल्यू v1 अपॉन h है, सो 1/t कंबाइन इज इक्वल टू 1/t1 लिख सकते हैं। ऐसे ही v2 अपॉन h को हम 1/t2 लिख सकते हैं। और इसको जब हम एलसीएम लेके सोल्व करें तो t कंबाइन की वैल्यू क्या आएगी, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, सेकंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xp at plus bt square xq ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? अब इसका कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसे निकलती है, dx बाई डी टी मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारी वेलोसिटी निकलती है, और जो वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आता है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसके क्वेश्चन के अंदर देखो एक्स पी गिवन है हमें ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, एक्स क्यू गिवन है एफ टी माइनस टी स्क्वेयर। अब इसके अंदर बोला है कितने टाइम के बाद ये कार की सेम वेलोसिटी हो जाएगी, मीन्स हमें टाइम निकालना है, और सेम वेलोसिटी के लिए पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं इन दोनों की। सो वी पी इज इक्वल टू डी एक्स पी अपॉन डी टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करें तब हम ए टी का क्या आ जाएगा ए, प्लस इधर क्या आ जाएगा टू आगे आ जाएगा तो टू बी टी, और इधर q का जब हम वेलोसिटी निकालें तो f माइनस टू टी। अब ये क्वेश्चन में गिवन है vp इज इक्वल टू vq, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो a प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। अब हम t वालों को एक तरफ ले चलते हैं तो a माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस टू टी माइनस टू बी टी। अब इधर से टू टी कॉमन ले, अगर हम तो माइनस टू टी कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो वन प्लस टू बी, सॉरी टू बी कॉमन ले लिया तो वन प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस एफ। अब अगर इसको इधर लेके आए तो माइनस लेके आएंगे तो एफ माइनस ए हो जाएगा अपॉन वन प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू टू टी। तो टाइम की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एफ माइनस ए अपॉन वन प्लस बी इंटू टू। अब ये हमारे को कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, एफ माइनस ए, तो बी ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2016 का है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v is equal to at plus bt square where a and b are constant then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम गिवन लिख लेते हैं v is equal to at plus bt square। अब इसके अंदर भी वही कंसेप्ट लगेगा। अब इसके अंदर डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करें ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर का, तो क्या आएगा ए टी का क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर बाई टू प्लस बी टी का टी स्क्वेयर का क्या आ जाएगा टी क्यूब अपन थ्री, क्योंकि पावर में जो होता है प्लस वन कर देते हैं, अपन डिवाइड में भी टू प्लस वन आ जाएगा थ्री। तो अब देखो इसके अंदर एक्स जो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन वन सेकेंड एंड टू सेकेंड, तो इन दोनों के डिफरेंस निकालना है, तो टू का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर अपॉन टू प्लस बी टू का क्यूब माइनस वन का क्यूब अपॉन थ्री। अब इसको सोल्व करें तो टू टू जो फोर माइनस वन थ्री ए अपॉन टू प्लस टू का क्यूब एट माइनस वन सेवन सेवन बी बाई थ्री। अब ये देख लो किस ऑप्शन में है, थ्री ए बाई टू प्लस सेवन बी था बाई थ्री, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। So, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2015 का है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन such that its velocity varies according to vx beta x की power minus 2n where beta and n are constants and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by।
तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके अंदर वही है, डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जो एक्सलेशन होता है हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। अब ये कैसे पता चले, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये वाला, तो उसने बोल रखा है एक्स की टर्म में, तो एक्स की टर्म में ये वाला फॉर्मूला है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। तो हमें वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बीटा एक्स की पावर -2n, और जब बोल रखा है इसके अंदर जो बीटा है वो कांस्टेंट है, तो पहले हम dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2n आगे आ जाएगा, बीटा एक्स की पावर -2n -1। अब इसके अंदर पुट करें इसको, तो a इज इक्वल टू वी dv बाई डी एक्स। अब v की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है हमें, ये रही बीटा एक्स -2n, सो बीटा एक्स की पावर -2n इंटू dv बाई डी एक्स क्या आ गए हमारे, -2n -1। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लीकेशन करें, सो बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर देख के तो -2n -1 -2n हो जाएगी, और जो -2n है वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। जब इसको हम फाइनली सोल्व करें तो -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n -1। तो ये अब ऑप्शन देखें हम, -2n बीटा स्क्वायर एक्स की एक्स -4 -1 हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। अब इसके अंदर हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, हमें एक ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, और हमें वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, जो वेलोसिटी होती है वो कैसे निकलती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर हम बोले v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेन थीटा बोल सकते हैं, टेन थीटा से स्लोप निकलती है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो v1 अपॉन v2 जो निकाले हम, वो टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू कर सकते हैं, क्योंकि एंगल हमको डायरेक्ट दे रखे हैं। सो टेन 30 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3, टेन 30 की वैल्यू टेन 45 1, सो 1/√3। सो v1 अपॉन v2 क्या आ गया, 1/√3। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में हमें याद होना चाहिए कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिस्टेंस के अंदर, वो 1:3:5 मीन्स ओड नंबर के अंदर रेशियो के अंदर होता है। तो इसका डेरिवेशन हमसे कोई नहीं पूछने वाला, तो इसका डायरेक्ट हमें रिजल्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ टावर इज। अब हम इसका पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि एक टावर है एच हाइट का, उसके ऊपर से 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल फेंकी गई, जो कि ग्राउंड में 80 मीटर पर सेकंड से आई है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होती है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। अब इसके अंदर एक्सलेशन जी हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, 20, 20 का स्क्वायर प्लस 2g, और हमें h निकालना है। तो वी स्क्वेयर हमें क्या गिवन है, 80। सो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं इंटू एच। सो 80 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 6400 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20h। जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 6000 अपॉन 20 इज इक्वल टू एच। सो 2 से डिवाइड करें तो 300 आ गया, मीन्स जो हाइट ऑफ टावर है वो हमारा 300 मीटर आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2020 का है, कोविड टाइम का। ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो
of height 1.5 meter, a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? अब ये भी हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है और विंडो से नोटिस कर रहा है कोई उसको, जिसकी हाइट विंडो की 1.5 मीटर है। तो उधर से बॉल फेंकी गई, बिल्डिंग की छत से एक बॉल फेंकी गई जो कि विंडो को क्रॉस करता है 0.1 सेकंड के अंदर। तो हमें उस बॉल की वेलोसिटी बतानी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी है और हमें एस भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हमें की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर इज इक्वल टू यू, यू हमें निकालना है। टाइम की वैल्यू देखिए हमें 0.1 सेकेंड गिवन है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू पता है हमें 10 होती है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी स्क्वायर तो 0.1 इंटू 0.1 तो 1.5 इज इक्वल टू 0.15 यू। और इसको सोल्व करें तो 5 प्लस 0.05 आ गया। तो 1.5 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.1 यू। तो इसको सोल्व करें तब हम तो 1.45 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू यू। तो यू जो है वो आ गया हमारा 14.5। तो हमसे यही पूछा था वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो जो कि हमारा ऑप्शन आ गया 14.5। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इतने ही क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यू के अंदर। सो आज आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट एंड सजेशन। अगर आपका कोई डाउट हो या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, इस पे भी आप मेरे को फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।